सभी ध्यान एक से बढ़कर एक हैं। हमें कौन सा ध्यान करना चाहिए, कंफ्यूज्ड हैं, कृपया मार्गदर्शन करें। तो इसमें एक बात पक्के तौर से समझ लें, पूरी प्रक्रिया का उद्देश्य तुम्हें कंफ्यूज करना है। ध्यान को लेकर तुम्हारी जो बनी बनाई अवधारणा है उसको खत्म कर देना है। ध्यान के इतने कोण, इतने ढंग तुम्हारे सामने आ जाने वाले हैं कि तुम बंधी बंधाई किसी धारणा से बिल्कुल भी अटक नहीं पाओगे। मूल चीज है सार। अब जैसे तुमने पूछा कौन सा ध्यान करना है, और करना ही वहां पर हमें समाप्त करना है, वहां पर होना है। नॉट डूइंग, ओनली बीइंग। तो ये होने का उत्सव है ध्यान, करने का नहीं। इसीलिए जब तुम ज़्यादा दिन साथ में मेरे बैठ लोगे, उसके बाद तुम यही कहोगे कि क्या करें, बस आप बैठते हैं, आपको सुनते हैं, वही पर्याप्त है, वही ध्यान है। और फिर बोलना भी धीरे धीरे कम किया जा सकता है कि उधर तुम बैठते हो, इधर हम बैठते हैं, सिलसिला ऑन होता है, तुम मौन में ध्यान में प्रवेश कर जाते हो। सार में प्रवेश करना है, एसेंस में प्रवेश करना है। इसीलिए कोई विशेष विधि तुम करो ऐसा मैं कहूँ ये उचित नहीं है। और तुमने ध्यान दिया होगा कि कभी भी ध्यान करो शब्द का उपयोग भी मैं नहीं करता, इसीलिए मैं हमेशा तुमसे कहता हूँ ध्यान में प्रवेश करते। आज के ध्यान में हम प्रवेश करेंगे, करने के लिए कुछ है नहीं। ये सब अलग अलग कोण, अलग अलग एंगल, अलग अलग आयाम से तुम्हारे लिए अंतर्दृष्टियाँ हैं, इंसाइट्स हैं, बहुत खूबसूरत है, सहयोगी हैं। तो मेरा सुझाव है कि जो सुबह बैठ रहे हैं आप सब लोग, सार पर, एसेंस पर फोकस करिएगा। जो ये खोल है, ये जो कवर है, जो अनेक विधियों के रूप में आता है, उसको बस एंजॉय करिए, उसका आनंद लीजिए। और कभी भी किसी विधि को पकड़ने की कोशिश ना करिए, क्योंकि अगर ध्यान का प्रवाह तुम्हें चौंकाए नहीं तो फिर वो ध्यान नहीं रह जाता, फिर वो एक ऑटोमेटिक सिस्टम हो जाता है जो बस रिकॉर्डेड बह रहा है और तुम्हें कुछ भी नहीं होता। तुम किसी जीवंत नदी के आसपास भी बैठो तो नदी भी तुम्हें चौंकाती है, कुछ तय नहीं, अलग अलग सुरों में, अलग अलग लय में नदी बह रही है, उसकी आवाज़ें अलग हैं, प्रवाह अलग है, कहाँ कौन सी छपाक, कौन सी कलकल कब होगी कोई नहीं जानता। और वही जो सौंदर्य है वो तुम्हें खींचता है, वही आकर्षण तुम्हें खींचता है। इसीलिए तो अलाइव मेडिटेशन का इतना महत्व है। रिकॉर्डेड कैसेट भी लगा दिया जाए, रिकॉर्डेड डिजिटली प्ले भी कर दिया जाए, तब भी ध्यान होगा। लेकिन तब क्या होगा, वो एक मोनोटोनस, वो एक ही पॉज, एक ही आवाज़। उपयोगी है वो भी, मैं नहीं कह रहा वो उपयोगी नहीं, उपयोगी है, लेकिन उसकी लिमिटेशन होगी, सीमा होगी। और जब तुम लाइव मेरे साथ बैठ रहे हो, तुमको तो पता ही नहीं अगला सेंटेंस में कौन सा बोलूँगा, मैं क्या कहूँगा। तुम थोड़ा बहुत एज्यूम कर पाओगे, लेकिन ज़्यादा कुछ एज्यूम नहीं कर पाओगे। और वही खूबसूरती है, वही अलाइव मेडिटेशन की खूबसूरती है। तो इसी तरह से आप बस बैठें और इतने ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएं कि कंफ्यूजन से पार चले जाएं। छोटा मोटा दिखे इंसान कंफ्यूज होता है तो उसको जोड़ने की कोशिश करता है, अच्छा बिठा लें, थोड़ा तुकतान जुगत बिठा लें। और अगर कंफ्यूजन की आंधी आ जाए तो फिर आदमी छोड़ देता है अपने आप को, और फिर तुमको आंधी संभाल लेती है। तो मैं तो तुम्हारे लिए यही ब्लेसिंग दूंगा, सभी के लिए यही ब्लेसिंग दूंगा कि वो आंधी इतनी जोर से तुमको उड़ा ले जाए कि बचने के लिए कुछ नहीं बचे, तुम उसी में छोड़ दो अपने आप को, और फिर वो संभालेगी तुमको। दैट्स ऑल।